हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए आज हम कहने जा रहे हैं कि आज जो मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा वो क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है। तो देखिए इसको किस तरह से हम कितना आसानी से समझाएंगे कि आप इसको एकदम इजी वे में समझ जाएंगे और बोर्ड में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। देखिए ये बोल रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके आप दिखाइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वह आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होगा। मतलब स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होगा फॉर सम इंटीजर्स m, मतलब किसी इंटीजर m के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंटीजर मानेंगे a। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे एक इंटीजर मानेंगे, लेट इंटीजर हम मानेंगे a इंटीजर मानेंगे। तो यहाँ लेट a be the a positive integer and b is equal to 3। देखिए हमने क्या किया कि एक इंटीजर a है, मान लिया एक a को एक इंटीजर माना पॉजिटिव इंटीजर, और b इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमारा जो भाजक होगा, जो हमारा मतलब कि डिवीजर होगा वो b इज इक्वल टू 3 मान लिया, क्योंकि 3m प्लस 1 के रूप में बताना है। तो b इज इक्वल टू 3। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, वी नो डैट यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को जानते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो याद रखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो होगा 0 के बराबर, 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। r जो होगा r फॉर रिमाइंडर, a स्टैंड्स फॉर डिवाइडेंड, b डिवीजर, q कोसेंट, r रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होगा डिवीजर से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 लिए हैं, तो वो नंबर हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। a इज इक्वल टू 3q प्लस r, मतलब r जो होगा वो हमेशा r 3 से छोटा, b 3 है तो r 3 से छोटा होगा, अर्थात r का लिमिट्स जो होगा, r का लिमिट वो होगा 0 1 2। r का लिमिट जो होगा, रेंज होगा, r का रेंज देखिए ये होगा हमारा क्या, रेंज कितना होगा 0 1 2, क्योंकि 3 जो है 3 हमारा 3 से छोटा होना चाहिए r। तो अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, एक बार 0 पुट कीजिए r के जगह पर, ये तो 3q हो जाएगा। एक बार 1 r के जगह पर 0 पुट कीजिए तो 3q हो जाएगा, r के जगह पर 1 पुट कीजिएगा तो नंबर हो जाएगा 3q प्लस 1, और r के जगह पर 2 पुट कीजिएगा
तो नंबर हो जाएगा 3q प्लस 2। मतलब a इज इक्वल टू, अगर r के जगह पर 0 पुट करते हैं तो a हो जाएगा 3q, अगर r के जगह पर 1 पुट करते हैं तो a हो जाएगा 3q प्लस 1, अगर r के जगह पर 2 पुट करते हैं तो a हो जाएगा 3q प्लस 2। ये तीनों a जो है इन्हीं 3 रूप में होगा। जब इन 3 रूप में होगा तो हमको बताना है कि सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो हमको बताना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं इसका स्क्वायर जो होगा वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होगा किसी भी इंटीजर m के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम नाउ ले लेते हैं a इज इक्वल टू 3q, 3q ले लिया। अब जब 3q ले लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसमें से 2 3 में से एक 3 बाहर निकाल लीजिए, एक 3 को लिख दीजिए 3q का स्क्वायर। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर सॉरी 3q का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको 9 लिखिए, 9q स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अंडर ब्रैकेट 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3 इंटू 3 9 q स्क्वायर। अब इस ये कोई इंटीजर होगा, जो कोसेंट होता है कोई इंटीजर होगा, तो जब ये कोसेंट कोई इंटीजर होगा तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर, इंटीजर का इंटू भी इंटीजर, तो ये कोई इंटीजर ही होगा। तो इसको मान लीजिए कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। मान लिए 3q स्क्वायर, अगर ये मान लिए तो हमारा क्या होगा, हमारा a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर ये 3m के रूप में होगा। अगर देखिए इसको m मान लिए, समझिए इसको अगर हम m मान लेते हैं, इतना को m मान लेते हैं तो a स्क्वायर 3m के रूप में वेयर लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। एगेन देखिए एगेन हम अब a इज इक्वल टू 3q लिए, अब a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेंगे। ये एकदम मतलब थ्योरेटिकल टाइप का है। तो यहाँ पर 3q प्लस 1 लिए, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमने तोड़ दिया। तो ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का देखिए 2 3 में से एक 3 बाहर चला गया और ये एक 3 2 3 है, 2 3 में से एक 3 बाहर चला गया, एक 3 अंदर, और ये q पर स्क्वायर चढ़ गया। अब देखिए इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2q, 3 इंटू 2q लिख सकते हैं इसको, और 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, a स्क्वायर, इन सब में इन दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए ये q हमारा कोसेंट है, कोई ना कोई ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, और इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर का इंटू इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, ये कोई इंटीजर होगा। तो इंटीजर के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, तो इस वैल्यू को m बोल देंगे। तो अब हमारा होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये हुआ
अब देखिए तीसरा फेज में हम लेंगे क्या, यहाँ पर अगला यहाँ तक हो गया। अब तीसरा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लीजिए। a इज इक्वल टू अगेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। a इज इक्वल टू 3, एक बार ये लिए, दूसरा बार ये लिए a इज इक्वल टू, तीसरा बार a इज इक्वल टू ये लिए। अब यहाँ भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये 3q स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और देखिए इसको लिख सकते हैं 3 आगे कर दीजिए और 2 2 जा 4q, इसको 4q लिख सकते हैं। और ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 को 3 प्लस 1 लिख दीजिए। 3 प्लस 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ तो 4 को लिख दीजिए 3 प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। देखिए इन तीनों टर्म में 3 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिए प्लस 4q आ गया। अब प्लस 3 यहाँ से कॉमन लिए तो 1 बचा। इसमें से तीनों में से, इसमें से और इसमें से, तीनों में से 3 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अब ये बचा, अब देखिए वो यहाँ पर हो गया प्लस 1। देखिए अब प्लस 1 बचा। अब देखिए ये हमारा 1 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, q भी इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, 3 भी इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर, ये ओवरऑल इस पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इस इंटीजर को क्या कहिए, इस इंटीजर को m कहिए, तो m प्लस 1 हो जाएगा। तो वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इंटीजर m के लिए, किसी भी इंटीजर m के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में होता है, तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होगा। हेंस वी कैन से दैट, any positive integer, square of any positive integer, square of any positive integer, any positive integers are always in the form of 3m और 3m प्लस 1, ये हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी a का वैल्यू 3a, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर का वैल्यू 3m आया। यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर का वैल्यू 3m प्लस 1 आया, और यहाँ पर भी a स्क्वायर का वैल्यू 3m प्लस 1 आया। तो हम कह सकते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर के लिए वो हमेशा 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, जहां m कोई भी इंटीजर हो। तो देखिए इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और एक सबसे ज़रूरी बात कि आप मेरे हमसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वहीं पर मेरा सारा गेस मिलेगा, जो ईयर का गेस होगा वो भी आपको मिलेगा। जो आपका मतलब कि ज़रूरी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब वहीं मिलेंगे। एग्ज़ाम के समय वहीं पर प्रिपरेशन कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर बहुत VVI क्वेश्चंस देकर। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और मेरा यूट्यूब वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।